हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एमएल परमार। स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स से ट्रिक बाय परमार सर। तो उसका आज का क्वेश्चन अपना नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। देखिए, दो संख्याओं का योग 65 है और उनका अंतर 5 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले इसमें पूछा कि वर्गों का अंतर। अब वर्गों का अंतर अगर पूछे तो दोस्तों वर्गों का अंतर क्या होगा। माना कि संख्या ए है और संख्या कौन सी है, बी है। अब इनके पास सामने प्रश्न है कि इनको वर्गों का अंतर, वर्गों का अगर अंतर करें तो ए वर्ग माइनस बी वर्ग है। तो इसके बराबर एक फार्मूला होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो इन वर्गों का अंतर निकालना हो तो कुछ नहीं करना, इनका योग, ये योग की बात कर रहा है तो योग कितना होगा 65, और अंतर की बात कर रहा है 5, तो इनका गुणा कर दीजिए। 5 5 25 का 5 हासिल आया 2 और 5 6 30 में 2 32, 325 का राइट आंसर हो जाता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 165, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी औसत वाला क्वेश्चन आए, औसत का मतलब तो दोस्तों सबसे बीच में, ठीक है। तो 5 संख्याएँ, माना संख्या ए बी सी डी ई, ये 5 संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या। अब कह रहा है कि क्रमागत संख्या है जिनका औसत 165। तो क्रमागत संख्या में बीच की संख्या की बात करें तो ये है 165 है, ठीक है। क्रमागत है, इससे पहले कौन सी होगी 164 होगी, इससे पहले 163 होगी, इसके बाद 166 होगी और 167 होगी। अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी 163, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी पूछे, अगर बड़ी संख्या पूछे तो ये सबसे बड़ी संख्या है। कह दे चौथे नंबर की संख्या तो ये चौथे नंबर की संख्या। कह दे कि इनका अंतर निकालो तो ये अंतर निकाल दो, जैसे पूछे आंसर पर अंतर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या पूछे, 7 क्रमागत सम संख्या है। देखिए, 7 क्रमागत माने संख्या ए बी सी डी ई और ए, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 संख्या होगी, और जी, ये 7 संख्या है ना। अब क्रमागत है, ठीक है। अब 7 संख्याओं का औसत की बात कर रहा है, लेकिन ये संख्या कैसी है, सम संख्या है। ये बात सम संख्या की बात कर रहा है, सम संख्याओं की बात कर रहा है। कैसी संख्या की बात कर रहा है, सम संख्या है। तो वैसे 7 संख्या है, तो 7 में तो दोस्तों 3 इधर रह गई और 3 इधर रह गई, ये बीच की संख्या आ गई। बीच की संख्या कौन सी आ गई 35, लेकिन इसमें सभी संख्याएं क्रमागत ही है। कैसी संख्या है, क्रमागत है। कैसे, क्रमागत, सम संख्या की बात नहीं कर रहे, सभी क्रमागत संख्या है जिनका औसत कितना है 35 है। अब यहाँ पे 7वीं संख्या, ये 35 हो गया, ठीक है। औसत कितना हो गया 35 हो गया। अब इसके बाद 35 के बाद कौन सी आएगी, क्रमशः संख्या है तो ये 36 होगी, ये 37 होगी और ये 38 होगी। इसके पहले ये 34 होगी, ये 33 होगी और ये 32 होगी। कह रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या अपनी 38 होगी। कौन सी होगी 38 होगी। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्तों। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर संख्या 4 हो, कितनी संख्या है, देखिए प्रश्न आपके सामने है कि जैसे कि 6 संख्या है, 6 संख्या है, 6 संख्याओं, 6 सम संख्या, 6 संख्या और कौन सी है सम संख्या का औसत, औसत कितना है 45 है। तो बड़ी संख्या बताइए। अब आपके सामने प्रश्न है कि 6 सम संख्याओं का औसत 45। देखिए, तो देखो सम संख्या है
6 संख्या कौन सी है? एक तो ए, एक बी, सी, डी, ई और एफ। ये संख्याएं आपके क्रम से हैं, लेकिन संख्याएं सभी सम है। ये आ रहा विषम और संख्या कितनी? 6 है। 1 2 3 4 5 6 संख्या, ठीक है। अब 6 संख्याओं को औसत कितना है? 45 है, ठीक है। अब दोस्तों आपको देखने वाली बात है कि सम संख्याएं हैं और ये 45। अब सम 45 कहाँ आएगा? बीच में आएगा। तो इन सब के बीच में कहाँ जा रहा है दोस्तों? यहाँ आ रहा है। 3 इधर रह गई, 3 इधर रह गई और ये बीच में आ रहा है। कौन सा आ रहा है दोस्तों बीच में? 45 आ रहा है, ठीक है। ये 45 आ रहा है, तो इसके बगल में सम संख्या कौन सी होगी? ये औसत बीच की संख्या है, तो सम संख्या कौन सी होगी? 46 होगी। और इसके बगल में कौन सी होगी? 44 होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बीच की संख्या है, ये तो औसत है। 45 तो इसका औसत है, तो इसके पहले कौन 44 आएगी, उससे पहले 42 आएगी, उससे पहले 40 आएगी, 46 के बाद 48 आएगी और 50 आएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या दोस्तों 50 होगी। बड़ी संख्या कौन सी होगी? 50 होगी, ठीक है। ये औसत 45, देखिए इन दोनों को अगर जोड़ लेते हैं, देखिए तो 44 और 46, 6 4 10, सी पर असला 1 4 4 8 9, ये 90 का आधा 2 का भाग लगाए तो ये 45 आ गया, ठीक है। इस तरह इन सब संख्याओं को जोड़ेंगे तो इनका औसत कितना आएगा? 45 ही आएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राम का दाएं से 19वां स्थान है और बाएं से 21वां स्थान है, तो पंक्ति में कितने छात्र हैं? देखिए एक पंक्ति बनी हुई है, यहाँ राम खड़ा है ना, कोई भी लड़का खड़ा है, इधर है बायां है, देखिए इधर बाएं से बायां, तो बाएं है और दाएं ओर से, तो दाएं ओर से कितना? 19वां स्थान है और बाएं से कौन सा? 21वां स्थान है। कह रहा है पंक्ति में कितने छात्र हैं, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कुछ नहीं करना दोस्तों, देखो बायां प्लस दायां -1 बराबर योग, ठीक है। तो बाएं से कौन सा है? बाएं से 21वां है और दाएं से 19वां है, -1, ठीक है। तो देखो ये 20 इसमें जोड़े तो 20 में 20 कितना होगा? 40, 40 में से 1 गया तो कितना बचा? 39, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंक्ति में कितने छात्र हैं? 39 है। ये बायां प्लस दायां होगा, आगे प्लस पीछे होगा, ऊपर प्लस नीचे होगा, जैसे भी क्वेश्चन आपको पूछे वैसे बता सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना।